हेल्दी डाइट को अपने रूटीन में शामिल करने के लिए सबसे पहला टिप है कि आप अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा कलरफुल और सीजनल वेजिटेबल्स को शामिल करें। कोशिश करें इन सब्जियों को या तो कच्चा सैलेड के फॉर्म में खाएं या फिर स्टीम करके या सौटे करके खाएं। इससे इनके विटामिन्स और मिनरल्स डिस्ट्रॉय नहीं होते और ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने में मदद करते हैं। आप जब खाना खा रहे हो तो कोशिश करें अपनी थाली का आधा हिस्सा सब्जियों से फिल करें। सेकंड टिप है कि जब भी आप खाना खाते हैं आप अपने खाने में 2 पोर्शंस प्रोटीन के ज़रूर शामिल करें। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप दाल, चने, राजमा, छोले, दही, मिल्क प्रोडक्ट्स, पनीर को अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। अगर आप नॉनवेज भी खाते हैं तो इसके अलावा एग, चिकन, फिश को भी अपने खाने में इंक्लूड कर सकते हैं। तो जब आप अपनी प्लेट आधा सब्जियों से फिल करें तो उसके बाद 2 हिस्से प्रोटीन के अपने खाने में ज़रूर शामिल करें। जब भी आप अनाज खाते हैं तो कोशिश करें कि सिर्फ साबुत अनाज ही अपने खाने में इंक्लूड करें, क्योंकि साबुत अनाज से ही हमें विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं। साबुत अनाज के कुछ इजी ऑप्शंस हैं। मिस्सा आटा, मल्टीग्रेन आटा, चोकर वाला आटा आप इंक्लूड कर सकते हैं। दलिया, ओट्स, ज्वार, बाजरा, रागी जैसे अनाज आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। तो जब आप अपनी थाली को प्रोटीन से फिल कर लें तो तीसरा हिस्सा जो कि साबुत अनाज का है वो अपने खाने में ऐड करें। अपने खाने में 2 से 4 हिस्से फल के भी ज़रूर शामिल करें। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप 2 फल दिन में खा सकते हैं। अगर आप डायबिटिक नहीं है तो 2 से 4 फल आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। कोशिश करें कि इन फलों को स्नैक टाइम पे खाएं, जिससे आप हेल्दी स्नैक को भी अपने खाने में इंक्लूड कर पाएंगे और अनहेल्दी स्नैक्स खाने से भी बचेंगे। जब आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो तो आप अपने खाने में दूध या दही शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा अंडा, पनीर या स्प्राउट्स में से एक चीज़ शामिल कर सकते हैं और साथ ही साबुत अनाज जैसे कि रोटी, स्टफ रोटी, दलिया, ओट्स चीला भी शामिल कर सकते हैं। जब भी आप लंच और डिनर करें तब आप अपने थाली को आधा सब्जियों से फिल करें। फिर उसके बाद 2 पोर्शंस प्रोटीन के अपनी थाली में रखें, जैसे कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दाल और दही ले सकते हैं या फिर चने, राजमा, छोले और दही ले सकते हैं। अगर आप नॉनवेज भी खाते हैं तो एग, पनीर या फिर चिकन, फिश भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। और तीसरा हिस्सा आता है होल ग्रेन्स का। तो जब आप सब्जियां और प्रोटीन्स अपनी थाली में फिल कर लें तब आप कोई भी होल ग्रेन जैसे कि चोकर वाले आटे की रोटी, दलिया, ओट्स अपने मील में शामिल करें। इस तरह से आप अपने लंच और डिनर को भी हेल्दी बनाएं। इसके अलावा आप अपने डेली रूटीन में कुछ हर्बल कॉन्कॉक्शंस या मिक्सचर्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। दिन में 2 से 3 बार आप पानी में हल्दी, अदरक और सिनेमन, जिसे दालचीनी कहते हैं, को बॉईल करके एक हर्बल कॉन्कॉक्शन या हर्बल टी के फॉर्म में ले सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को आप दूध में भी बॉईल करके ले सकते हैं। इसके अलावा आप काढ़ा भी बना के दिन में 2 या 3 बार ले सकते हैं, जिसमें आप तुलसी, मुलैठी, दालचीनी, काली मिर्च, इलायची और लौंग को ऐड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हर्बल कॉन्कॉक्शंस या फिर ये हर्ब्स हमारी बॉडी में एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स की तरह काम करती है और इम्यून रिस्पॉन्स को स्ट्रेंथन करने में मदद करते हैं। नाउ इज़ द टाइम कि आप अपने डाइट और फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देना शुरू करें और अपनी लाइफस्टाइल में हेल्दी डाइट को इनकॉर्पोरेट करें। हेल्दी डाइट ना सिर्फ आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने में मदद करेगी बल्कि आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाएगी, जो कि कोविड-19 इन्फेक्शन से फाइट बैक करने में आपकी मदद करेगी। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस दौरान नमक और चीनी का कंजम्पशन कम रखें। नमक और चीनी को कम रखने के लिए आप अपने खाने से प्रोसेस्ड, पैकेज्ड आइटम और बेकरी आइटम्स को हटा दें। साथ ही किसी भी तरह के जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स को भी इस्तेमाल ना करें। इन चीज़ों को कंज्यूम करने से बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स वीक होता है और इन्फेक्शन से फाइट करने में बॉडी को स्ट्रेंथ नहीं मिल पाती, जिसके कारण आपकी हेल्थ डिटेरियोरेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए जितना हो सके हेल्दी फूड आइटम्स को ही अपनी डाइट में शामिल करें। आपको इस समय अपने आप को हाइड्रेटेड रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी के ज़रूर पिएं। कोशिश करें कि इस पानी को पानी के ही फॉर्म में पिएं। आप इसे ल्यूक वार्म वाटर के फॉर्म में भी पी सकते हैं।
पर अगर आपसे पानी ना पिया जाए तो आप पानी को छाछ, वेजिटेबल सूप से भी रिप्लेस कर सकते हैं या फिर इसकी जगह कोकोनट वाटर जो कि फ्रेश हो भी ले सकते हैं।